नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टी फ्लिप फ्लॉप। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन के क्षेत्र में फ्लिप फ्लॉप एक प्रमुख तत्व है जो बाइनरी डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दो स्थिर अवस्थाओं यानी कि 0 और 1 में काम करता है। फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल और इनपुट पर निर्भर करता है और आउटपुट को नियंत्रित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप डिजिटल सर्किट्स का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह डेटा को नियंत्रित और स्टोर करने में मदद करता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह इनपुट के आधार पर अपने आउटपुट को टॉगल करने यानी कि बदलने में सक्षम होता है। टॉगल मूल रूप से इंगित करता है कि बिट फ्लिप किया जाएगा, यानी या तो 1 से 0 में या फिर 0 से 1 में। इस फ्लिप फ्लॉप को संचालित करने के लिए एक क्लॉक पल्स की आपूर्ति की जाती है, इसीलिए यह एक क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप होता है। टी फ्लिप फ्लॉप में केवल एक इनपुट होती है जिससे जे और के फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स को जोड़कर बनाया जाता है, अर्थात जे इक्वल्स टू के बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस एकल इनपुट को टी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो हम जे के फ्लिप फ्लॉप को परिवर्तित करके टी फ्लिप फ्लॉप का निर्माण कर सकते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक और एक स्क्रीन पर दिया गया है जहां टी टॉगल इनपुट को परिभाषित करता है और सी क्लॉक सिग्नल इनपुट को परिभाषित करता है। टी फ्लिप फ्लॉप को जे के फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन किया जा सकता है क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप आईसी के रूप में उपलब्ध नहीं होता। तो आज हम जे के फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हुए टी फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करेंगे। टी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक और एक स्क्रीन पर दिया गया है। टी फ्लिप फ्लॉप का तार्किक सर्किट जो जे के फ्लिप फ्लॉप से बना है वो कुछ इस प्रकार है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं टी फ्लिप फ्लॉप के संचालन को। तो सबसे पहली स्थिति में यदि टॉगल इनपुट 0 पर सेट है और वर्तमान स्थिति भी 0 है तो अगली स्थिति 0 होगी। दूसरी स्थिति में यदि टॉगल इनपुट 0 पर सेट है और वर्तमान स्थिति 1 है तो अगली स्थिति 1 होगी। तीसरी स्थिति में यदि टॉगल इनपुट 1 पर सेट है और वर्तमान स्थिति 0 है तो अगली स्थिति 1 होगी। चौथी स्थिति में यदि टॉगल इनपुट 1 पर सेट है और वर्तमान स्थिति भी 1 है तो अगली स्थिति 0 होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि टॉगल इनपुट 1 पर सेट होने पर फ्लिप फ्लॉप की अगली स्थिति वर्तमान स्थिति के विपरीत होती है। आइए अब देखते हैं टी फ्लिप फ्लॉप की सत्य तालिका को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ टी टॉगल इनपुट है, क्यू वर्तमान स्थिति इनपुट है और क्यू टी प्लस 1 अगली आउटपुट स्थिति है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब भी टॉगल यानी कि टी 0 होता है तो अगली स्थिति आउटपुट यानी कि क्यू टी प्लस 1 वर्तमान स्थिति इनपुट क्यू के समान होती है। जब भी टॉगल टी 1 होता है तो अगली स्थिति आउटपुट क्यू टी प्लस 1 वर्तमान स्थिति इनपुट क्यू का पूरक होगी, जिसका अर्थ है कि यह टॉगल हो जाती है। आइए अब जानेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप का टी फ्लिप फ्लॉप में रूपांतरण।
पहले चरण में टी फ्लिप फ्लॉप की विशेषता तालिका और जे के फ्लिप फ्लॉप की उत्तेजना तालिका को बनाएं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चरण 2 में कार्नो मानचित्र का उपयोग करके टी के संदर्भ में जे और के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बूलियन एक्सप्रेशन जे और के हमारे पास दोनों ही टी आए हैं। तीसरे चरण में जे के फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में बदलने के लिए सर्किट आरेख बनाएं, जैसा कि आपने चित्र में देखा। आइए अब हम जानते हैं टी फ्लिप फ्लॉप के अनुप्रयोगों को। टी फ्लिप फ्लॉप को उन अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जहां एक सरल टॉगलिंग क्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे कि डिजिटल काउंटर में बाइनरी संख्याओं को बढ़ाने के लिए। दूसरा अनुप्रयोग हो सकता है आवृत्ति विभाजन सर्किट में, जैसे कि क्लॉक सिग्नल को 2 से विभाजित करने के लिए। और तीसरा मुख्य अनुप्रयोग शिफ्ट रजिस्टर में डाटा मैनिपुलेशन के लिए। आइए अब जानते हैं टी फ्लिप फ्लॉप के एडवांटेजेस यानी कि इसकी सुविधाओं के बारे में। टी फ्लिप फ्लॉप के कई फायदे हैं, जिनमें शामिल है सबसे पहले सरलता। जैसे कि टी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट होता है, तो टी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करना आसान है और अन्य डिजिटल सर्किट के साथ इंटरफेस करना भी बहुत आसान है। दूसरा एडवांटेज है ऊर्जा कुशल यानी कि एनर्जी एफिशिएंट। टी फ्लिप फ्लॉप अन्य प्रकार के फ्लिप फ्लॉप की तुलना में कम बिजली की खपत करते हैं। तीसरा, जैसे कि इसमें कोई अमान्य स्थिति नहीं होती, तो टी फ्लिप फ्लॉप में अमान्य स्थिति ना होते हुए जो डिजिटल सिस्टम में अप्रत्याशित व्यवहार से बचने में भी मदद करता है। चौथा, टी फ्लिप फ्लॉप एक स्थिति को अनिश्चित काल तक बनाए रख सकता है, जब तक कि कोई भी इनपुट सिग्नल इसे बदलने ना दे। और पांचवा, टी फ्लिप फ्लॉप को सरल लॉजिक गेट का उपयोग करके आसानी से लागू किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं टी फ्लिप फ्लॉप की असुविधाओं को। टी फ्लिप फ्लॉप में कई असुविधाएं भी होती हैं, जिनमें से शामिल है सीमित कार्यक्षमता। टी फ्लिप फ्लॉप केवल 1 बिट की जानकारी संग्रहित कर सकते हैं और जटिल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है प्रसार विलंब। अन्य फ्लिप फ्लॉप की तरह टी फ्लिप फ्लॉप में प्रसार विलंब होता है, जो समय संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। फिर है स्थिति निर्धारण। टी फ्लिप फ्लॉप की स्थिति केवल तभी निर्धारित की जा सकती है जब पिछली स्थिति हमें ज्ञात हो। और आखिरी में टी फ्लिप फ्लॉप एकीकृत सर्किट यानी कि आईसी के रूप में उपलब्ध नहीं होता है। तो आज हमने पढ़ा टी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप में रूपांतरण, इसके कार्य सिद्धांत को भी हमने समझा, फिर इसकी विशेषता तालिका हमने समझी, अनुप्रयोग और अंतिम में इसकी लाभ और सीमाओं को भी हमने जाना। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग आईसी 7476 यानी कि जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप की डिज़ाइनिंग आईसी 7476 यानी कि जेके फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देख पा रहे हैं 2 ब्रेडबोर्ड्स हैं। ये ब्रेडबोर्ड हमारे पास अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को दर्शाता है और ये वाला ब्रेडबोर्ड हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप को दर्शा रहा है। यहाँ पर हमने एक ही इनपुट दिखाने के लिए हमने दोनों को शॉर्ट किया, J = K किया। अगर आप वायर्स को देख पा रहे हैं
तो यहाँ पर इसी तार, जो ये वाला हमारे पास वायर है या तार है, इसी के पिन में हमने इसको शॉर्ट किया है। तो इसे ऐसे दिखाने के लिए हमारे पास ये दर्शाता है कि J और K हमारे पास दोनों एक है, जो कि इनपुट पर अब T का काम करेंगी। और यहाँ पर दो LEDs हैं जो कि आउटपुट को व्यक्त कर रही हैं, और ये हमारे पास Q है और ये Q बार है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास T जो है वो 0 पर है। तो जब 0 पर है तो हमारे पास Q जो है वो 1 को दर्शा रहा है। अब जैसे हम K को 1 पर लेके आएंगे तो हमारे पास टॉगल होगा। तो LED दोनों ऑन ऑफ होगी, वो इसलिए होंगी क्योंकि क्लॉक पल्स हमारे पास लगातार आ रही है। तो अब जैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि ये टॉगल स्थिति को यहाँ पे दिखा रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के माध्यम से हमने इसे क्लॉक यहाँ पर IC 7476 में हमने इनपुट किया है। तो इसका जो क्लॉक है वो आप देख रहे हैं पिन नंबर 1 पर हमने दिया है, और ये जो दो LEDs हैं ये दर्शा रही हैं Q और Q बार को। तो जैसे ही हमने T को 1 किया तो वो हमारा टॉगल कंटिन्यूसली होगा, वो इसलिए क्योंकि क्लॉक भी हमारी कंटिन्यूसली आ रही है। तो आज हमने समझा T फ्लिप फ्लॉप की डिज़ाइनिंग IC 7476 यानी कि JK फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हुए ब्रेडबोर्ड पर हमने उसका प्रदर्शन के रूप में उसका ट्रुथ टेबल भी वेरीफाई किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।